और यूक्रेन जंग के मैदान में अमेरिकी और नाटो देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस पर भारी पड़ने का दावा कर रहा है। इस बीच जंग की वजह से यूक्रेन छोड़कर पोलैंड और दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोग वापस अपने देश लौट रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर यूक्रेन लौटने वालों की कई किलोमीटर तक कतार देखने को मिल रही है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन .9। बीती रात पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन के लवीव पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। लवीव पर बीती रात एक के बाद एक 14 मिसाइल अटैक किए गए। कहा जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद लवीव पर रूस का ये सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। लवीव में ही नाटो का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां वो यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग देती है। इससे पहले भी रूस लवीव पर कई हमले कर चुका है। यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। जंग के मैदान में यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज के कई टैंकों को उड़ाने का दावा किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी कर दावा किया है कि उनकी सेना की 127वीं ब्रिगेड खार्किव में रूसी राज्य की सीमा पर पहुंच गई है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 127वीं ब्रिगेड के खार्किव के करीब पहुँचने का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी फौज को खार्किव से खदेड़ दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को करीब 3 महीने होने को हैं। जंग के मैदान में दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर भारी पड़ने का दावा कर रही है। रूस ने अपनी सेना की मोर्टार यूनिट का वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी जवान यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले करते दिख रही है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य गाड़ियों पर ड्रोन के जरिए ग्रेनेड गिराने का वीडियो भी जारी किया है। रूस ने प्लास्टिक कप के जरिए यूक्रेनी टैंक को ग्रेनेड से निशाना बनाया। ताकतवर रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों से अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेनी आर्मी जंग के मैदान में अमेरिकन मशीन गन से हमले कर रही है। इस मशीन गन को मिनी ट्रक पर फिट करके इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई अत्याधुनिक हथियार दिए हैं, जिसके दम पर यूक्रेन रूस पर भारी पड़ने का दावा करता है। यूक्रेन ने नाटो देशों से मिल रहे ड्रोन से कई रूसी सैन्य वाहनों को तबाह करने का वीडियो जारी किया है। चीनी मीडिया CGTN की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के डोनबास के डोनेस्क मिलिशिया ने दावा किया है कि उसने शहर के उत्तरी इलाके अवदीविका में यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी कर ली है। रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे डोनेस्क मिलिशिया ने दावा किया है कि शहर के पश्चिमी इलाके पर उसका कब्जा हो गया है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि लुहांस्क में डोनेस्क नदी को पार करते वक्त यूक्रेनी हमले में 400 रूसी जवान मारे गए हैं। यूक्रेन से जंग के बीच नाटो देशों की तैयारियों को देखते हुए रूस काला सागर बेड़े की पनडुब्बियों को समंदर में पोजीशन में तैनात कर रहा है। रूस ने काला सागर बेड़े पर तैनात सबमरीन B871 क्लास को मरम्मत के बाद क्रीमिया के शहर सेवास्तोपोल में समुद्री ऑपरेशन के लिए परीक्षण किया है। 13 मई की दोपहर तक सेवास्तोपोल का दक्षिणी तट खाली था, लेकिन अचानक यहाँ रूसी पनडुब्बियों की हलचल तेज हो गई है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जीवा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि अर्थव्यवस्था की खराब सेहत और वित्तीय घाटा यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। IMF की मदद से यूक्रेन इस मुश्किल चुनौती से पार पा लेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने एक बार यूरोपियन यूनियन के रूस से तेल आयात पर रोक लगाने की मांग की है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने वाले कुलेबा ने कहा कि यूरोपियन यूनियन दो बार भुगतान कर रहा है, पहले यूक्रेन का समर्थन करके और फिर रूस को तेल के लिए भुगतान करके। दरअसल रूस से तेल आयात पर बैन लगाने को लेकर यूरोपीय यूनियन में ही एक मत नहीं है। कई देश रूस से अब भी तेल आयात कर रहे हैं। जंग की वजह से यूक्रेन छोड़कर पोलैंड और रोमानिया में शरण लेने वाले कई लोग अब वापस यूक्रेन लौट रहे हैं। पोलैंड बॉर्डर से यूक्रेन जाने के लिए लोगों की गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव में यूक्रेन वापस लौटने वालों की 10 से 12 किलोमीटर तक लंबा जाम है। यूक्रेन वापस लौटने वालों को लवीव में जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 3 से 5 दिन लग रहे हैं। यहाँ ट्रकों की कतार अलग है। मानवीय सहायता पहुँचाने वाली गाड़ियों को पहले भेजा जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।